Hello viewers, in this video question number 5 of exercise 1.3 has been simplified. Let us see what the question is. The question is find the product using suitable properties. यहाँ पर फर्स्ट पार्ट की जो प्रॉब्लम है वो है 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। यहाँ पर देख रहे हैं कि -48 यहाँ पर भी है, -48 यहाँ पर भी है, और यहाँ पर इसे अगर हम a कहें तो ये भी a हो जाएगा। तो ये a और b है और ये c है, तो ये ऐसा बन जाता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर a दो जगह होता है, जैसा कि यहाँ पर -48 दो जगह है, और जो दूसरे नंबर b हैं, b और c, वो क्रमशः ये और ये हो जाएंगे। तो इस एक्सप्रेशन को हम कंबाइंड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए, सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है इंटीजर्स के लिए और मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो ये जो b इंटू ए लिखा है उसे हम a इंटू बी लिखेंगे, ऑर्डर चेंज कर दिया और इसको, इस एक्सप्रेशन को एज इट इज़ रखा। अब ये बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मिलता जुलता एक्सप्रेशन हो गया, जहाँ पर a की वैल्यू -48 है और b 26 और c -36 हो गया। तो अब हमें इस टाइप का एक्सप्रेशन लिखना है, मीन्स a को कॉमन करना है। तो यहाँ -48 को कॉमन कर लिया, इनसाइड द ब्रैकेट विल बी b प्लस c, हियर b इज 26 एंड c इज -36, b प्लस c ऐसे लिख दिया। देन -48 और इन दोनों का जो फाइनल साइन होगा यहाँ पर इंटू होता है, प्लस इंटू माइनस -36, 26 -36 गिव्स -10 एंड देन -48 इंटू -10 इज इक्वल टू 480। इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। बी पार्ट में दिए हुए एक्सप्रेशंस का जो प्रारूप है वो डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म का नहीं है। तो हम यहाँ पर एक सुटेबल रीअरेंजमेंट लगाएंगे, जिसमें ऐसे दो नंबरों का प्रोडक्ट सबसे पहले करते हैं जो जीरो वाला नंबर दें, लाइक 10, 100, 1000, 10,000 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर 8 इंटू -125 पहले करना है, देन इंटू 53। क्यों पहले करना है? क्योंकि 8 5 जा 40, जीरो वाला नंबर यहाँ से मिल रहा है। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो इनका प्रोडक्ट -1000 हुआ, मल्टीप्लाइड 53, सो द रिजल्ट इज -53,000। बढ़ते हैं सी पार्ट की ओर। सी पार्ट में भी यहाँ 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10 दिया हुआ है। बीच में कहीं भी प्लस या माइनस साइन ऐसा नहीं दिया है जिससे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर बने, और दूसरी चीज़ यहाँ कोई ऐसा नंबर कॉमन भी नहीं है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में नहीं है। तो हम सुटेबल रीअरेंजमेंट के माध्यम से इस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे। ऐसे नंबरों को पहले ढूंढेंगे जिनका प्रोडक्ट करने से जीरो वाला नंबर मिले। तो सभी जानते हैं 25 4 जा, इन्हें पहले करेंगे। तो -25 इंटू -4, देन 15 इंटू -10, दिस गिव्स माइनस इंटू माइनस प्लस 100 and this gives -150. Now we can calculate the product easily, 15000. This is the answer of this product using suitable rearrangement by suitable rearrangement. ये प्रॉपर्टी हो गई। डी पार्ट में
दिए गए एक्सप्रेशंस को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। 102 को हमने स्प्लिट कर लिया, 100 प्लस 2, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फॉर्म बन गया। ए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ए into b plus c, which further will be written as a into b plus a into c, as under minus 41 into 100 plus minus 41 into 2 लिख देंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इनका प्रोडक्ट माइनस 41 100 प्लस माइनस माइनस 41 2 जा 82, and these integers are of the same sign, so they will be added and we get minus 4182 as the answer of this product. In E part, the expression is 625 into minus 35 plus minus 625 into 65। ये एक्सप्रेशन भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि 625 यहाँ भी है और 625 यहाँ भी है। वैसे ये माइनस 625 है और इस माइनस को हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ऐसा करने से इसके रिज़ल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा और तब जो है ये टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ टेकिंग 625 एज कॉमन, सो वी विल हैव माइनस 35 प्लस माइनस 65 ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट, दिस गिव्स माइनस 35, फाइनल साइन माइनस 65, and in this way this becomes 625 into minus 100, which on multiplication gives 62500। this is the answer। और यहाँ पर हम लिख देंगे कि we have used distributive property here, here। In part F, the expression is 7 into 50 minus 2, which is a into b minus c, which can be written as a into b minus a into c using distributive property. So, we have 7 into 50 minus 7 into 2. 7 into 50 is 350 minus 14, the result will be 336. The expression given in part G can also be written like this, minus 17 into, और ये जो है इसे माइनस 30 प्लस 1 लिखा जा सकता है ताकि किसी न किसी प्रॉपर्टी का ये रूप ले ले और हमारा प्रोडक्ट आसानी से निकल सके। तो हमने इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर दिया है। अब माइनस 17 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर माइनस 30, देन प्लस माइनस 17 into 1 using distributive property। Here also using distributive property। अब इसका प्रोडक्ट माइनस इंटू माइनस प्लस 17 3 जा 51 and 10 plus minus into plus minus, this is minus 17, 510 minus 17 gives 493. The expression given in part H is minus 57 into minus 19 plus 57. Here 57 and 57.
दो जगह है, लेकिन यहाँ पर ये a इंटू बी है तो यहाँ a इंटू सी पार्ट अब्सेंट है, जिसे हम इंटू 1 करके सी पार्ट ला सकते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन में जो -57 इंटू -19 है, इनका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आएगा, और जो हमने ये 57 इंटू 19 लिखा है इसका भी रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। अतः यहाँ से दोनों जगह से माइनस साइन हटाए जा सकते हैं, और जो लास्ट 57 है दैट कैन बी रिटन एज 57 इंटू 1। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर हो गया, जहाँ पर आपको 57 कॉमन लेना है और इनसाइड द ब्रैकेट 19 प्लस 1 हो जाएगा, एंड विच इज़ 20, एंड द रिजल्ट इज 5 7 2 जा 1140. Here we have used distributive property. इस तरीके से आपने देखा कि अगर एक्सप्रेशन या तो इस फॉर्म का है तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग करके ऐसा बन जाएगा, और इस टाइप का है जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, यहाँ बनाया गया है, तो उसे ऐसा लिखना है। यानी दोनों तरफ से इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास 4 टर्म्स इस टाइप से दिए हुए हैं या 3 टर्म्स इस टाइप से दिए हुए हैं, तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा। और सारी नंबर्स अगर मल्टीप्लिकेशन में ही हैं तो वहाँ पर सुटेबल रीअरेंजमेंट का सहारा लिया जाता है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।